हमने ये नेविगेशन बनाना स्टार्ट किया था, राइट। सो ऑलमोस्ट नेविगेशन रेडी है हमारा। कुछ और इम्प्रूवमेंट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तब हम कौन से पेज के ऊपर है अभी? किस पेज के ऊपर है अभी? होम पेज। होम पेज, राइट। index.html मतलब बेसिकली क्या होता है? होम पेज होता है, राइट। देखो अभी हमने पेज बनाया, बट हमें भी कंफ्यूज हो रहा है कि हम किस पेज के ऊपर, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसा इंडिकेशन चाहिए, यूजर को बताना चाहिए कि भाई आप होम पेज के ऊपर हो, है ना। अगर हमने इस होम पेज को कुछ ऐसा सीएसएस दिया होता, राइट, जैसे कि अभी ये यहाँ पे देखो, राइट। कौन से पेज के ऊपर है? index.html। index.html मतलब होम पेज। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये होम जो लिंक है ना, नया लिंक है, नया आइटम है, उसका सीएसएस थोड़ा सा बाकियों से क्या है हटके है, चेंज है, राइट। और ये देखने से पता भी चल सकता है ना, एक मतलब गेस कर सकता है यूजर। अब यूजर को तो उतना पता ही है, वो वेब एप्लीकेशन यूज कर रहा है, मतलब वो देख के उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे होम के ऊपर कुछ अलग कलर दिख रहा है, मतलब दिस मस्ट बी ए होम पेज। होम पेज, ठीक है। ठीक है, तो ये सीएसएस हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना। होम पेज, हम अभी होम पेज के ऊपर ये हमें बताना पड़ेगा। उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, राइट। बस करना क्या है कि हम जिस पेज के ऊपर है ना, उस पेज का जो यल्ला है उसके ऊपर जाके हम क्या करेंगे, क्लास एक्टिव डालना है, राइट। अभी हम कौन से पेज के ऊपर है? index.html। index.html माने होम पेज, राइट। तो होम पेज के ऊपर हमने क्या किया, एक यल्ला के ऊपर कौन सा क्लास डाल दिया? एक्टिव। ठीक है, अब क्लास डाल दिया, राइट। बट क्लास लिखने से कुछ नहीं होगा ना, राइट। देखो मैंने यहाँ पे क्लास बना दिया, ठीक है, दिया, बट यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या चेंज? नहीं। तो क्लास लिखा है तो उसके लिए सीएसएस भी लिखना पड़ता है। तो अब हम क्या कहेंगे कि न्याबार के अंदर जो एक्टिव वीएलआई है, न्याबार के अंदर, राइट ना, ये आपका न्याबार, न्याबार के अंदर उसका कोई एक चाइल्ड होगा, राइट, उसका एक डिसेंडेंट है एक्टिव, राइट। और उस एक्टिव का भी एक डिसेंडेंट है, कौन? एंकर टैग, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज करें बेसिकली, पर डिसेंडेंट सेलेक्टर कैसे? तो सबसे मेन हमें किसको पकड़ना है पहले? न्याबार, राइट। दिस इज अवर मेन न्याबार क्लास। न्याबार, न्याबार के अंदर बहुत सारे एला है, बट हमें कौन सा एला चाहिए? ऐसा एला है जिसके ऊपर एक्टिव क्लास, एक्टिव क्लास हो, और एक्टिव क्लास के अंदर का कौन चाहिए? एंकर टैग। क्योंकि बैकग्राउंड कलर किसका चेंज करना है हमें? होम पेज। नहीं, बैकग्राउंड कलर होम पेज ठीक है, बट बैकग्राउंड कलर किसका होम चेंज होम करना है? होम, होम क्या है? एंकर टैग है, यस। नेविगेटर है ना, नेविगेशन है। नेविगेशन मतलब एंकर टैग, राइट। तो एंकर टैग का बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नावर, नावर, नावर के अंदर ऐसा यल्ला है जिसके ऊपर कौन सा क्लास होगा? एक्टिव, या चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नावर, नावर के अंदर यल्ला है, बट वहां पे तो बहुत सारे यल्ला है, हमें सारे यल्ला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही यल्ला चाहिए जिसके ऊपर एक्टिव क्लास एक्टिव क्लास हो, और उसके ऊपर एंकर टैग, एंकर टैग
बैकग्राउंड कलर चाहिए हमें ऑरेंज। ठीक है, अब जाके देखो। ओके, अच्छा ये अपना यहाँ पे, राइट, ठीक है। right? तो अब यूजर को थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि भाई वो अभी कौन से पेज के ऊपर है, होम होम पेज। पेज। ठीक है, होम पेज मतलब अगर मैं इस एंकर टैग को क्लिक करूंगा तो हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा ये, इस पेज के ऊपर। होम पेज। होम मतलब उसके लिए कौन सा इंडेक्स। एचटीएमएल पेज होता है, इंडेक्स इंडेक्स डॉट HTML। एचटीएमएल, है ना। उसके लिए कौन सा पेज होता है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने हैश लिखा है, बेसिकली हैश नहीं लिखना चाहिए। अब हैश क्यों नहीं लिखना चाहिए वो भी मैं बता, ठीक है। देखो ये आपका वेबसाइट है ना। और वेबसाइट में क्या होता है कि इसके बाद बहुत सारी चीजें आती रहती है, उसको पैरेंट्स, क्वेरी पैरेंट्स, राइट। वो हम जावास्क्रिप्ट में, एंगुलर में आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है और वो हमें एक्चुअल में क्या करती है, बताती है कि यहाँ पे कौन सा डेटा दिखना चाहिए। यहाँ पे यूआरएल में बहुत सारी चीजें बाद में एड ऑन होती है, राइट, कॉन्कैट होती है। और उसका ही यूज करके यहाँ पे कौन सा डेटा दिखना चाहिए वो डेटा हम डेटाबेस से कॉल करते हैं, राइट। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये बेसिक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। अब मान लो हमने मोबाइल को क्लिक किया, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ गया, क्या कीवर्ड है, सेगमेंट क्या मोबाइल। आ गया है, मोबाइल फोन्स, है ना। अगर उसकी जगह हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को क्लिक किया होता तो, राइट, या फिर किसी और को, स्पोर्ट्स शूज, राइट, तो क्या आ गया यहाँ पे, मेंस फुटवेयर, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें है ना। यूआरएल में बाद में हम क्या करते हैं, कॉन्कैट करते हैं जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे। और यहाँ पे ये जो बात है ना, ये एग्जैक्टली वही होना चाहिए। इसमें कुछ भी अगर हमने चेंज कर दिया ना तो क्या होगा, ये हो सकता है कि ये लोड ना करे, राइट। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ गलती से हैश डाल दिया, ठीक है, तो देखो हैश डालने के बाद स्पोर्ट्स शूज दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। उसने उल्टा हमें कहाँ पे लाके रखा है, होम पेज के ऊपर लाके रखा है। कहाँ पे लाके रखा, ये होम पेज है ना, होम पेज। राइट। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वो जो स्ट्रिंग बन रहा था, यूआरएल बन रहा था, उस यूआरएल में गलती से क्या चला गया, एक हैश चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे एंकर टैग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर कोई आपके पास वैल्यू नहीं है एचआरएफ की तो उनको आदत है क्या, हैश यूज करने की। बट इससे क्या होता है कि जैसे मैं अब किसी एंकर को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या ऐड हो गया यूआरएल में, हैश। हैश। और ऐसे एक्स्ट्रा के अगर कोई कीवर्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स अगर यूआरएल में ऐड हो गए तो अभी हमने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे देखा, राइट, जो डेटा रेंडर होना चाहिए था ब्राउजर में वो रेंडर नहीं हो रहा है, उल्टा वो हमें लेके जा रहा था होम पेज ना। इसलिए ये ऐसे कोई भी सेगमेंट यूआरएल में अपने आप से ऐड नहीं होनी चाहिए। तो उसलिए हम क्या करते हैं हमेशा कि अगर हमारे पास एचआरएफ की वैल्यू नहीं है, इन दैट केस वी विल यूज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। सेमीकोलन, ठीक है। तो इसके बाद हैश कभी यूज मत करना, ओके, ठीक है। अब एक तो चीज पता है, ये होम है। होम को क्लिक करने के बाद आपको होम पेज दिखाना है। होम मतलब कौन सा पेज, इंडेक्स डॉट एच। इंडेक्स डॉट index.html। एचटीएमएल। तो फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत है क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, index.html। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब जैसे हमने कलर वगैरह बना दिए, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, राइट, पैडिंग, मार्जिन, यूआई थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। बेसिक यूआई बनाया तो वो डिसेंट तो दिखना चाहिए, इसलिए हमने सारी चीजें डाली, राइट। बट वेबसाइट का जो कंटेंट है, कंटेंट मतलब टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट कंटेंट जो है ना वो कब अच्छा दिखता है, अगर उसको आपने सही से प्रॉपर फॉन्ट फैमिली अप्लाई की तो वो अच्छा दिखता है। अदरवाइज ये देखो स्ट्रोक्स आ रहा है इसको, और ये उतना इंटरेक्टिव नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाएंगे गूगल के पास, गूगल बाबा को बोलेंगे कि भाई हमें फॉन्ट्स चाहिए, क्योंकि हमें फ्री वाले फॉन्ट्स चाहिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो प्रैक्टिस में तो हम परचेस नहीं करेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट हुआ तो कंपनी परचेस करके देगी हमें। तो
अभी पहले देखते हैं कार्ट है ना, ये इसका कार्ट है। जैसे फ्लिपकार्ट में हम क्या करते हैं, मोबाइल परचेस करना है तो समझ में नहीं आता स्टार्ट में कि कौन सा मोबाइल लेना है, तो 3-4 मोबाइल ऐड करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, इसका प्राइस कम है, ज्यादा स्पेसिफिकेशंस है ना, कैमरा अच्छा होना चाहिए, लड़की है तो सेल्फी के लिए कैमरा चाहिए, तो ये उसका कार्ट है। तो कार्ट में पहले मैंने कुछ ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखा था, मैं सारी चीजें क्या करता हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ, है ना। तो ये बेसिकली फॉन्ट का कार्ट है, सेलेक्टेड फैमिलीज बता रहा है। अभी यहाँ पे हमारे पास एक भी सेलेक्टेड फैमिली नहीं है, ठीक है। तो रोबोटो पॉपिंस ये बहुत ही फेमस पॉपिंस फॉन्ट फैमिलीज है जो फ्री में अवेलेबल है। और जो भी प्रोडक्ट है, जो अगर कोई फॉन्ट परचेस नहीं करना चाहते, बहुत सारे फॉन्ट है जो हमें क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट है उसमें वो कहते हैं कि नहीं कोई भी फॉन्ट यूज करो अच्छा वाला फ्री वाला, तो जनरली वहां पे रोबोटो पॉपिंस यूज किए जाते हैं, या हेल्वेटिका करके एक है, इन 3-4 फॉन्ट में से कोई एक फॉन्ट यूज किया जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे पॉपिंस वाला यूज, ठीक है। पॉपिंस को सेलेक्ट करने के बाद देखो वहां पे हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कैसे, वेट के हिसाब से, राइट, है ना। फॉन्ट वेट हमने परसों डिस्कस किया, मैंने पूछा था आपको कि फॉन्ट वेट की वैल्यू जो है वो किस रेंज में होती है, 100 टू 100. 900, है ना, 100 टू 900 के बीच में होती है। तो उसमें से आपको आपकी वेबसाइट पे जो चाहिए वो आप सेलेक्ट करें। तो बेसिकली हम, हमें लग रहा है कि हमने फॉन्ट वेट यहाँ पे क्या यूज किया है, बोल्ड यूज किया है क्या, नहीं शायद, नहीं ना, हमने फॉन्ट वेट अप्लाई नहीं किया है। मतलब फॉन्ट वेट क्या है, रेगुलर है। हमने अपनी वेबसाइट में फॉन्ट वेट को सेलेक्ट किया है रेगुलर, राइट। तो रेगुलर मतलब 400 वाला, राइट। रेगुलर मतलब उसका वैल्यू क्या होता है नंबर्स में, 400। तो हम 400. अभी के लिए एक ही यूज करेंगे क्योंकि बाकी कहीं तो यूज नहीं करना है। या फिर मैं क्या करता हूँ, अगर हमें हेडिंग यूज करना है, हेडिंग का फॉन्ट वेट क्या होता है, H1 H2 H3 H6, इनका फॉन्ट वेट क्या होता है, H1 फॉन्ट वेट क्या होता है उसका, बोल्ड होता है ना, बोल्ड मतलब 700, राइट। तो बोल्ड मतलब 700। हम 700. क्या करते हैं, एक बोर्ड वाला भी सेलेक्ट करते हैं, हेडिंग वाला, है ना। अगर मान लो हमें लगा कि अब हम यहाँ पे हेडिंग भी यूज करें, तो हमने क्या किया, ठीक है। अभी के लिए दो ठीक है, एक रेगुलर पैराग्राफ या एंकर टैग में यूज कर सकते हो, और एक बोल्ड वाला, राइट। दो हमने कार्ड में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर कार्ड में ऐड करने के बाद यहाँ पे जाना पड़ेगा, वो आपको कुछ सीरियल्स क्रिएट करके देगा, 2 सीरियल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, राइट। दोनों सीरियल को कॉपी कर लो, right? दोनों सीरियल कॉपी करने जरूरत है। सीरियल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्या ना डिस्कस हमने, किया है या नहीं किया, सीरियल क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म क्या है वो तो बताओ। हमने 30 मिनट एक्सप्लेन किया है एक सेशन इसमें, राइट। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है और यही इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, अटेंशन टू, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीरियल माने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। अब अगले सेशन में पूछूंगा क्यों यूज करते हैं, तो प्रिपरेशन करके आना, ठीक है। तो मैंने ये दोनों सीरियल्स जो गूगल ने हमें बना के दिए, राइट। तो देखो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो इसको, राइट। गूगल फॉन्ट्स एपीआई, राइट। एपीआई हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ने वाले बेसिकली। फैमिली देखो कौन सी है, पॉपिन सेलेक्ट किया था हमने, और वेट हमने दो ही वेट सेलेक्ट किया था ना, एक रेगुलर और एक बोल्ड, राइट। 700. ठीक है। अब सीरियल अटैच करने से भी सीएसएस, अच्छा ये फॉन्ट अप्लाई नहीं होता, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये देगा हमें कुछ, वो कहेगा कि आपको ये फॉन्ट फैमिली क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना। तो मैं क्या करता हूँ, ये फॉन्ट फैमिली ना अप्लाई कर देता हूँ कहाँ पे, सीएसएस। बट सीएसएस में हम करेंगे कहाँ पे अप्लाई, बॉडी पे, ठीक है। तो टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि फॉन्ट फैमिली, राइट। आपने किसी पेरेंट के ऊपर अप्लाई किए ना, वो अपने आप क्या हो जाती है, चाइल्ड को भी अप्लाई अप्लाई हो होती है Apply. ना, राइट। तो उसको कहते हैं सीएसएस इनहेरिटेंस। इसको क्या कहते हैं, सीएसएस का Inheritance. इनहेरिटेंस ना। मतलब देखो ये सबसे पहला पेरेंट है, आपके एचटीएमएल का मेन पेरेंट कौन है, बॉडी। बॉडी को हमने अप्लाई किया फॉन्ट फैमिली,
फॉन्ट फैमिली कौन सा अप्लाई किया? पॉपिंस। Poppins. तो इस बॉडी के अंदर जितने भी HTML एलिमेंट है वो सबको ये फॉन्ट फैमिली क्या होगी? अप्लाई होगी, है ना? तो पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड को, चाइल्ड का प्रॉपर्टी उसके चाइल्ड को, उसका प्रॉपर्टी उसके चाइल्ड को, उसका प्रॉपर्टी, ऐसे करते करते सबको ये CSS प्रॉपर्टी, है ना? पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड को भी मिलता है, राइट? तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। मराठी में हम उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिक या वडिलोपार्जित, करेक्ट? करुणा दीदी नेपोटिज्म कहते हैं इसको, ठीक है? अब जैसे हमने फॉन्ट फैमिली अप्लाई किया, देखते हैं यहाँ पे जाके, right? अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना यूआई, टेक्स्ट भी अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब मुझे तो लग रहा है, आपका पता नहीं। तो ठीक है, ये पेज हो गया, बट अभी हमारे पास दूसरे पेज भी नहीं है ना, इस पे क्लिक के ऊपर क्या होना चाहिए? दूसरे पेज भी यहाँ पे दिखने चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये हैश हटा देते हैं। अब होम पेज के ऊपर है तो यहाँ पे कुछ कंटेंट भी डाल देते हैं, इसलिए तो मैंने क्या किया, वो फॉन्ट वेट बोर्ड वाला ले लिया था। तो होम पेज में क्या करेंगे हम, जैसे ही ये होम पेज हमारा यहाँ पे खत्म हो गया एक रो, ठीक है? इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट हो गया ना यहाँ पे, राइट? ये हेडिंग खत्म हो गया, हेडिंग के बाद क्या होता है यहाँ पे? वेबसाइट का कंटेंट। मेन कंटेंट होता है, राइट? तो अगर आप पेज बना रहे हो, वेब पेज बना रहे हो, और आपको पता चला कि भाई आप यहाँ से जो हम HTML लिखने वाले हैं, दैट विल बी द मेन कंटेंट ऑफ वेबसाइट, तो उसके लिए आपके पास एक HTML एलिमेंट है जो HTML5 है, राइट? इसके पहले हम यहाँ पे div यूज करते थे और उस div को हम क्लास देते थे मेन, राइट? पहले कैसे करते थे? HTML5 के पहले इसको हम यूज करते थे div, और div को हम कहते थे हाँ चलो भाई ये हमारा मेन कंटेंट है, इसको क्लास दे दो main, या मेन कंटेंट ऐसा क्लास दे दो, ठीक है? बट HTML5 ने हमें बहुत सारे सिमेंटिक HTML एलिमेंट दिए हैं। सिमेंटिक HTML मतलब मीनिंगफुल HTML एलिमेंट, है ना? अब ये आपका मेन कंटेंट है, तो HTML5 क्या कहता है कि भाई अगर आपका मेन कंटेंट है तो आप div मत यूज करना। क्या यूज करना? आपके पास एक HTML एलिमेंट है, कौन सा वाला? मेन। राइट? तो इससे क्या होता है कि ये ब्राउजर को लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करके देता है हमारे पेज का। जैसे ही ब्राउजर यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि ब्राउजर सिर्फ कोड पढ़ सकता है, उसको वेबसाइट नहीं दिखती अपनी तरफ, तो जैसे ही वो यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 36 पे, उसको मिल जाएगा कौन सा HTML एलिमेंट? मेन। तो ब्राउजर को पता चल जाएगा कि भाई अब 36 से जो भी कंटेंट आ रहा है ना, वो क्या है? वेबसाइट का मेन कंटेंट। और इससे क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प होता है, राइट? अब मेन कंटेंट में क्या करते हैं, एक H1 यूज करता हूँ, होम पेज, राइट? ज्यादा कंटेंट नहीं डालेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद एक पैराग्राफ, पैराग्राफ में लोरे वेबसम डाल देते हैं 50 वर्ड, ठीक है? अच्छा, कुछ तो गलती होगी मेरे से, है ना? मैंने मेन कंटेंट कहाँ डाल दिया? घर के अंदर. हिडर के अंदर ही डाल दिया। भाई हिडर अलग होता है, हेडर मेन के अंदर। कंटेंट अलग होता है ना। मेन कंटेंट मतलब बॉडी है आपकी वेबसाइट, हिडर के बाद आता है, तो ये हिडर के बाद चाहिए था, ठीक है? अब क्या करेंगे, कंटेंट बॉर्डर को कभी भी ऐसा चिपक के नहीं रहना चाहिए। कंटेंट और बॉर्डर में हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस होना चाहिए, तो ही UI अच्छा दिखता है ना? तो हम क्या करते हैं, ये जो मेन कंटेंट है ना, मेन कंटेंट को थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, राइट? स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट इज पैडिंग। ना, तो ये समझ में आएगा चीजें, तो हमें तुरंत ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज लिखनी है, right? मैंने क्या कहा कि भाई कंटेंट और बॉर्डर हमेशा चिपक के नहीं रहना चाहिए, वेबसाइट अच्छा नहीं दिखता। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं Padding. पैडिंग। ओके। अब ठीक है, डिसेंट है ना? कह तो सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं कि भाई चलो 3-4 वीक से मैंने क्या पढ़ा, तो इतना तो पढ़ लिया एटलीस्ट, वेबसाइट बना सकता हूँ। स्टैटिक तो वेबसाइट आ रही है, ठीक है? होम पेज हो गया, बट अब अबाउट को क्लिक करेंगे तो उसका भी पेज चाहिए ना। गैलरी को क्लिक करेंगे तो उसका पेज दिखना चाहिए। कॉन्टैक्ट को क्लिक करेंगे तो उसका भी पेज चाहिए, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे आप,
यहाँ पे हम और एचटीएमएल पेज बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाया था, वैसे आपको जितने पेज चाहिए ना उतने बना दो। आपको और कितने पेज चाहिए? पहले वाला नेविगेशन का तो है आपके पास, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब कौन सा चाहिए? एक अबाउट का चाहिए, Contact. एक गैलरी का और एक Contact. कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ, बट ठीक है, आई होप आप मेरी बात सुनते हो और आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज नहीं करते ना। तो आप यहाँ से न्यू फाइल बना सकते हो, या फिर नोटपैड प्लस प्लस है क्या मेरे पास? प्लस प्लस नहीं है, ठीक है, बट आपको पता है ना नोटपैड प्लस प्लस से कैसे करना है, राइट? यहाँ से आप क्या करोगे, एक फाइल बना दोगे, राइट? और ये फाइल को आप क्या करोगे, सेव एज, राइट? तो सेव एज में जाके आपको ये नया करेक्ट फोल्डर के अंदर है ना, एचटीएमएल सेक्शन के अंदर नया होगा। तो इसको हम करेंगे, कौन सा पेज चाहिए आपको? अबाउट डॉट एचटीएमएल, ठीक है, हो गया अबाउट डॉट, राइट? सेम यही प्रोसेस है इसमें नोटपैड प्लस प्लस में भी, ठीक है। उसके बाद और एक पेज चाहिए, कौन सा? कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट और गैलरी। Gallery. तो सेव एज, राइट? सेव एज ये नाउबार के फोल्डर में करना है, गैलरी डॉट एचटीएमएल, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गया शायद कुछ, ठीक है। और एक पेज सेव एज, लास्ट वाला कौन सा है? Contact us. कॉन्टैक्ट बस, ठीक है। जितना हो सके उतना फाइल का नाम छोटा रखो, टाइप करने में दिक्कत नहीं आती। तो अब हर एक पेज के ऊपर क्या चाहिए हमें? कोड चाहिए। तो हर एक पेज के ऊपर वापस से कोड नहीं लिखते, बट है ना, सीधा क्या करना है आपको, यहाँ से कॉपी करना है पूरा का पूरा पेज, यहाँ पे जाके हर जगह पे जाके चिपका देना, राइट? फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत इजी रहता है, राइट? स्टार्ट में अगर कुछ सेक्शन बनाते हो, क्लास और एचटीएमएल लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान से अगर लिखोगे तो 70% कोड हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं, रियूज होता है। बट वो रियूज कब होता है? जब हमने स्टार्ट में प्लानिंग करके लिखा है, तो वो प्रैक्टिस के साथ हमें समझ में आएगा कैसे प्लानिंग। तो अभी के लिए तो मैंने क्या किया, सब पेज को सेव कर दिया और सब पेज के अंदर हमने क्या किया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का ही कोड कॉपी किया है, ठीक है, राइट? अब यहाँ पे हेडिंग तो चेंज कर सकते हैं हम ना, इतना तो करना ही पड़ेगा। अबाउट अस पेज, ये कौन सा है? Gallery. गैलरी पेज। और ये कौन सा है? Contact. कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। ओके, सारे पेज आ गए, बढ़िया। होम पेज के ऊपर है, अच्छा गलती होगी मेरे से, मैं कॉपी पेस्ट करने से पहले एक चीज करनी चाहिए थी, क्या? Link. लिंक भी अपडेट करना चाहिए था, है ना? तो ये चीजें एक्सपीरियंस से आई, मैंने गलती कर दी। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो हर जगह पे जाके ये अपडेट करना, अबाउट डॉट एचटीएमएल, इसके बाद Gallery. गैलरी एचटीएमएल, इसके बाद कॉन्टैक्ट, है ना? हमने अब हर एलआई के लिए पेज बनाया है, तो यहाँ पे आके अपडेट कर देते हैं। हमारे पास अब एचआरएफ की एक्चुअल वैल्यू है ना, अभी तक वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने जावास्क्रिप्ट कोलन सेमीकोलन लिखा था, ठीक है। तो अब आके हर जगह पे अपडेट करते हैं, और भी इसमें कुछ मिसिंग होगा तो बाद में अपडेट करेंगे, है ना? धीरे धीरे अपडेट करेंगे सारी चीज। अबाउट को क्लिक किया, देखो बढ़िया, अबाउट अस पेज आ गया। यहाँ पे देखो कौन सा पेज आ गया, अबाउट अस। About गैलरी को क्लिक किया, ये गैलरी पेज आ गया, और यहाँ पे कौन सा पेज आ गया, gallery. गैलरी पेज। कॉन्टैक्ट अस को क्लिक किया, यहाँ पे भी क्या आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया, और यहाँ पे भी कौन सा पेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ओके। बट एक चीज अभी भी मिसिंग है, कौन सी? देखो मैं कौन से पेज के ऊपर हूँ, बैकग्राउंड एक्टिव क्लास। करेक्ट। मैं अगर कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर हूँ तो यहाँ पे एक्टिव भी कौन होना चाहिए था, Contact us. कॉन्टैक्ट अस होना चाहिए था, है ना? अभी यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट अस नहीं है, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का यूआरएल पूरा का पूरा क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया ना, राइट? जैसे देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने यहाँ पे एक्टिव क्यों डाला था, क्योंकि यही पेज क्या था उस टाइम,
Active. एक्टिव था, यूआई पे दिख रहा था, राइट, ठीक है। बट अगर ये पेज अगर यूआई पे दिख रहा है, ये कौन सा पेज है? अबाउट अस, राइट। मतलब लिंक कौन सा एक्टिव होना चाहिए उस टाइम? About. अबाउट अस होना चाहिए, ठीक है। अब ये कौन सा पेज है? गैलरी गैलरी पेज है, तो यहाँ पे लिंक कौन सा एक्टिव होना चाहिए? गैलरी गैलरी वाला। और ये कौन सा पेज है? कॉन्टैक्ट है, राइट। तो एक्टिव कौन होना चाहिए वहां पे? कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब जाके देखो एक बार, परफेक्ट, ठीक है, राइट। पेज भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हो कंटेंट, यहाँ पे यूआरएल में भी देख सकते हो, और यहाँ पे एक्टिव क्लास में देख सकते हो। अब सारी चीजें चल रही है सही से, ठीक है। ये बीच में इसमें क्या हो रहा है? कहीं तो अपडेट नहीं हुआ है ना, ये वाला देख, ये अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए वो लोड नहीं कर रहा था। क्या है अब वो कस्टमर, और ये टेस्टिंग भी हमें ऐसे ही करना पड़ता है जैसे मैंने अभी, राइट। जब भी हम कोड देंगे ना टेस्टर को, तो 10 बार हम पहले चेक करेंगे कि हमारा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जो भी गलतियां है ज्यादा से ज्यादा हम ही रेक्टिफाई करें, तो अपना इंप्रेशन अच्छा रहता है, ठीक है। अब वर्क हो रहा है सब, ठीक। तो ये हमारा पहला नेविगेशन या फिर छोटा सा हमने वेबसाइट बनाया मान लो, ऐसा कह सकते हैं, बाय यूजिंग ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम उतना ज्यादा यूज नहीं किया, बेसिक ग्रिड सिस्टम हमने यूज किया ताकि थोड़ा सा फैमिलियर हो सके। तो अब आपको ये करना है, राइट। इसके बाद आने वाले संडे को मैं बताऊंगा कि इसका कोड कैसे शेयर करना है, राइट। ये कोड हम कोड पेन पे नहीं शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे पेजेस से वहां पे तो एक ही ऑप्शन होता है हमारे पास, एक ही एचटीएमएल फाइल होता है, एक ही सीएसएस होता है, और एक ही जेएस फाइल का कंटेंट होता है। तो कोड पेन पे नहीं होगा ये कोड शेयर। तो मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे या संडे बताऊंगा ये कैसे हम शेयर करेंगे, राइट। इसको एक वेबसाइट की तरह हम शेयर करेंगे, इसका भी एक यूआरएल बन जाएगा, ठीक है। देन अब आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है? मैंने जैसे आपको एक नेविगेशन बना के दिया, अब आपको आपको भी सेम ऐसे ही नेविगेशन बनाना है, बट थोड़ा सा चेंज रहेगा। आपका लोगो रहेगा ये साइड में, राइट, और नैवेटम्स रहेंगे ये साइड में। तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बेसिक। थोड़ा सा आपको टेस्ट में हिलाना पड़ेगा इधर से उधर, ठीक है। बट ये रीयूज मत करना, पुराना कोड कॉपी पेस्ट करके मत करना, उससे प्रैक्टिस नहीं होगी। ये जो ये जो टास्क है ना, ये पूरा का पूरा स्क्रैच से बनाओ, फाइल्स फोल्डर्स नया क्रिएट करके कुछ भी कॉपी पेस्ट मत करना, अदरवाइज ये टास्क करने का कोई मतलब नहीं है। हमें टास्क क्यों लेते हैं? ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और ये जो दूसरा वाला है, इसमें क्या होगा, लोगो आपका सेंटर में होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, राइट। और आपके पेजेस भी होंगे यहाँ पे, राइट साइड में भी हो। तो क्या होंगे? ऑप्शंस होंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? ये ग्रिड सिस्टम यूज करो, ये रो है मान लो, ये कुछ कॉल लाइन यूज कर सकते हो, और इसको क्या अप्लाई कर सकते हो? कॉल 3 Call 3. ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये कॉल 5
या ठीक है, अपने हिसाब से देख लो, जो सेट होगा वही यूज करना। कॉल फाइल, ये टू और ये आगे कॉल फाइल, ठीक है। कुछ इस हिसाब से ऐसे बनाना पड़ेगा। सारे पेजेस बनाना जैसे मैंने बनाया, थोड़ा सा कंटेंट डालना है, हेडिंग, पैराग्राफ। यहाँ पे कुछ भी मत रखना, ये छोड़ दो, ऐसे ही खाली रहने दो। बस इतने पेजेस बनाने हैं, ये नेविगेशन के पेजेस बनाने हैं, तो ये खाली छोड़ देना। इसके क्लिक के ऊपर कहीं पे भी रिडायरेक्ट नहीं करवाना है, ठीक है। आपके फॉर्म कंट्रोल्स हो गए ना? सर इनपुट सर टाइप, टेक्स्ट एरिया वगैरह, राइट। सेलेक्ट, रेडियो बटन, अगर वो हो गया तो फिर ये भी पेज बना सकते हो। एक पेज बनाओ साइन अप का, इसमें अकाउंट क्रिएट करने का फॉर्म बनाओ। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, राइट। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, अकाउंट बनाओ। और लॉगिन का एक पेज बनाओ। लॉगिन में क्या चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर आईडी। यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, जो भी होगा, राइट। तो यहाँ पे दो कंट्रोल होंगे उस फॉर्म के अंदर, और एक बटन होगा लॉगिन। यहाँ पे भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एंड उसके बाद बटन साइन अप। तो ये भी बना दो, दो पेज, और बीच में लोगो रखना, ठीक है। तो ये हो गया नेविगेशन। इसके बाद हम हमारा पहला वेबसाइट स्टार्ट करें, ठीक है। अब वेबसाइट जब भी हम बनाते हैं ना, तो बेसिकली हम डिजाइनर लोग नहीं, राइट, हम डेवलपर लोग। तो हमें डिजाइन बना के मिलता है रेडी। पहले प्रोसेस क्या होता है कि जब भी कंपनी के पास प्रोजेक्ट आता है, राइट, तो कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उस क्लाइंट के साथ बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं। बहुत मीटिंग करने के बाद, मीटिंग क्यों करेंगे, ताकि रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए, है ना। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से टीम बिल्ड करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट का स्कोप कितना है, उस हिसाब से टीम का साइज डिसाइड करेंगे, कितने फ्रंट एंड डेवलपर, कितने बैक एंड डेवलपर, कितने टेस्टर, राइट। वहाँ पे डिजाइनर्स भी होंगे। तो वो सारी चीजों के लिए बहुत महीने, 2-3 महीने का मीटिंग होता है, खाली मीटिंग चलते रहते हैं। फिर मीटिंग में डन हो गया कि हमारे हमारी जो कंपनी है, कंपनी का जो भी पर्सन उनको मीटिंग कर रहा है, राइट, उसको समझ में आ गया, तो वो क्या करेगा फिर, डिजाइनर डिजाइनर भी होता है उस मीटिंग में, राइट। या कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग सिरा। फिर वो डिजाइनर को बताएगा कि ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, फिर उस हिसाब से डिजाइनर क्या करेगा, कुछ डिजाइन्स बनाएगा, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन, लोगो बनाएगा, वेबसाइट बनाएगा। फिर वो डिजाइन क्लाइंट को दिखाया जाता है, और क्लाइंट जब तक नहीं कहेगा कि ये मेरे को पसंद आया, तब तक वो डिजाइनर डिजाइन बनाते रहेगा। और जैसे क्या है, क्लाइंट ने कहा हाँ चलो ये डिजाइन अच्छा है, इस डिजाइन को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो तब जाके वो काम आता है किसके पास, डेवलपर। हम डेवलपर। डेवलपर के पास, हम लोगों के पास आता है ना। तो डिजाइन हम नहीं बनाएंगे, राइट, कभी भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास डिजाइन आ गया, राइट। डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाते हैं। तो वो डिजाइन जनरली पहले मिलता था पीएचडी फाइल। पहले वो डिजाइन किस में मिलता था, पीएचडी फाइल। पीएचडी मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। फोटोशॉप एक करके टूल है, जैसे ये विजुअल स्टूडियो टूल है ना, राइट। एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसको हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। तो जो एप्लीकेशन हम कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करके उसको यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन हम ब्राउजर के ऊपर यूज करते हैं, उसको कहते हैं वेब एप्लीकेशन, है ना, वेब एप्लीकेशन। और जो वेब एप्लीकेशन हम मोबाइल के ऊपर यूज कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करके, वो होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, राइट। तो फोटोशॉप करके एक डॉक, ये है टूल है, जो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, या वो आपको वेब एप्लीकेशन के फॉर्मेट में मिलेगा, राइट। तो आपको उस फोटोशॉप का ही एक क्या किया जाता है, डिजाइन दिया जाता है फोटोशॉप में बना के, ठीक है। बट हमें डिजाइन बनाना नहीं है, बस हमें डिजाइन क्या करना है, हमें देखना तो पड़ेगा ना डिजाइन में क्या लोगो है, क्या कलर है, क्या कॉम्बिनेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट फैमिली क्या है, राइट। वो सारी चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमें भी क्या करना पड़ता है, ये डिजाइन टूल्स यूज करना पड़ता है, राइट। मतलब हमें डिजाइन नहीं बनाना है, बस वो डिजाइन से वो चीजें हमें क्या करनी है, लेनी यूज करनी। है ना, यूज करनी है। कि फॉन्ट फैमिली कैसे निकालेंगे, डिजाइन के अंदर इमेज है तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, अब देखने है ना, पढ़ाई करनी है।
तो मैं ये फोटो पिक करके एक एप्लीकेशन है, बेसिकली ये फोटोशॉप का एप्लीकेशन, राइट, है ना। फोटोशॉप का एप्लीकेशन अराउंड 20 या $16 का कुछ उसका सब्सक्रिप्शन रहता है ईयरली, राइट। तो उतना जरूरी नहीं है सब्सक्रिप्शन लेना, तो जो भी फ्री वाला टूल है हम वही यूज करेंगे। तो फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट ये फोटो पी जो वेब एप्लीकेशन है उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरह से रन होता है। तो मेरे पास कुछ फोटोशॉप फाइल्स है, ठीक है, तो मैं उसको ओपन करता हूँ यहाँ पे। ये किसी का तो मशीन टेस्ट दे रहा है। लेआउट करके फोल्डर टेम्पलेट, ठीक है। तो ये ऐसे पीएसडी फाइल मिलती है। पीएसडी मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा फाइल जो फोटोशॉप में किसी डिजाइनर ने बनाया है, ठीक है। तो ये हम ओपन करेंगे इस फोटो पी के ऊपर, ठीक है। तो ये डिजाइन मेरा नहीं है, मैं डिजाइनर नहीं हूँ, मेरे को डिजाइन का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, राइट। मेरे लाइफ मतलब ये जो मेरा फ्रंट एंड का जर्नी स्टार्ट हुआ तो मेरे को बहुत सारे ऑफर आते थे, डिजाइन भी करना पड़ेगा, डेवलपमेंट, तो मैंने बहुत सारे जॉब भी छोड़े उस टाइम, क्योंकि मेरे को डिजाइन समझ में नहीं आता, राइट। ये बहुत क्रिएटिव लोगों का काम है, कैसे कलर्स चाहिए, कौन से कलर के पीछे कौन सा कलर अच्छा दिखेगा, राइट। तो अपना दिमाग वहाँ पे नहीं चलता। तो मैं पहले बताता हूँ, ये सारे डिजाइन मैंने गूगल सर्च करके डाउनलोड किए, अगर कहीं पे मिल गया तो ऐसे मत करना रवि ने चोरी किया, ठीक है। ऐसे किसी पिछले वाले बैच में कहा था सर ये तो मेरे को यहाँ पे मिल गया था डिजाइन, तो मैंने पहले ही कहा है भाई मेरा डिजाइन नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिजाइन देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमने शायद करेक्टली डिस्कस किया था कि ग्रिड सिस्टम में बनता है। ये पहला ग्रिड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। तो जैसे हमने ग्रिड सिस्टम डिस्कस करते हुए भी डिस्कस किया था कि जब भी डिजाइन बनेगा वो कितने ग्रिड सिस्टम में बनेगा, हमेशा 12 ग्रिड्स। 12 ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ओके, अब ये जो ग्रिड्स है ना इसको रूलर्स कहते हैं, राइट। वो रूलर अगर आपको चाहिए तो कभी कभी ये हमें रूलर चाहिए होते हैं और कभी कभी ये रूलर थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करते हैं। तो वो कभी हमें चाहिए तो हम लाएंगे, नहीं चाहिए तो हटा देंगे। अब चाहिए तो है अभी बाय डिफॉल्ट, नहीं चाहिए तो कंट्रोल और कोलन, कंट्रोल कोलन। कोलन, राइट। कंट्रोल कोलन से आ भी जाएंगे, कंट्रोल कोलन से चले भी जाएंगे, राइट। जब चाहिए उसको बुला लो कंट्रोल कोलन से, जब नहीं चाहिए हटा दो कंट्रोल कोलन। कंट्रोल 0 करो, ठीक है। तो ये इसके ओरिजिनल कंट्रोल शिफ्ट 0 होता है, शायद कंट्रोल 0 होता है, ठीक। तो जूम करने के लिए शायद कंट्रोल 0 होता है, बट वर्क नहीं हो रहा है। तो जूम अगर मुझे करना है, ये डिजाइन मुझे नहीं दिख रहा है, राइट, राइट। तो ठीक है, दिख तो रहा है अभी, है ना, पूरा का पूरा डिजाइन दिख रहा है। अब डिजाइन देखने से हमें पता चल रहा है ये जो पूरा वेबसाइट है, एक पेज का वेबसाइट है, और इस एक पेज के वेबसाइट में कितने सेक्शंस है? 3. 3 सेक्शंस है ना, 3 सेक्शंस, राइट। वी हैव 3 सेक्शंस, ठीक है। ओके, चलो मान लिया। अब ये तो चीज समझ में आएगी कि हमारे डिजाइन में कितने 3 सेक्शंस, ठीक है। ओके, क्या करते हैं, पहले ये पुराना वाला हटा देते हैं और मैं ये पीएचडी फाइल आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। और सेक्शन लेआउट आया है, तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे नया। फोल्डर का नाम होगा डायनेमिक, ठीक है, टाइनी प्रोजेक्ट। अब ये टाइनी प्रोजेक्ट में और क्या क्या रहेगा, इसका डिजाइन भी इसी प्रोजेक्ट में होना, इसी फोल्डर में होना चाहिए, इसका डिजाइन भी इसी फोल्डर में होना चाहिए। तो डिजाइन कहाँ से लिया था, इसी पुराने बैश में मिलेगा हमें, टेम्पलेट टाइनी, ठीक है। इसके अंदर ये हमने पीएचडी फाइल डाल फिर अब यहाँ पे इसके बाजू में होगा कोड,
कोड मतलब मैं यहाँ पे उसको टाइनी नेम नाम दे सकता हूँ या फिर आप उसको कोड फोल्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था कि अगर पूरा ये कोड भेजना है तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को डिजाइन दिखाना है तो ये PHP फाइल बहुत लंबा होता है, ये तो अभी 3 MB का है बट उसका साइज बहुत ज्यादा होता है, 80, 90, 150, 200 MB तक इसका साइज होता है, डिपेंड है वो डिजाइन कितना हेवी है, राइट। ये तो बहुत सिंपल डिजाइन है इसलिए 3 MB का है। तो इस PHP फाइल का एक JPG फॉर्मेट भी हम बना के रखते हैं, वो कैसे बनाते हैं मैं बात बता दूंगा आपको बाद में। और पूरा कोड जो है ना, पूरा कोड किसमें होगा, ये टाइनी1 फोल्डर में होगा, ठीक है। तो ये टाइनी1 प्रोजेक्ट, उसके अंदर पूरी सारी चीजें होगी, डिजाइन वगैरह, डिजाइन का PHP फाइल, डिजाइन का JPG फाइल, सारी चीजें होगी। और हमारा कोड जो होगा ये इस टाइनी1 फोल्डर में होगा। तो ये टाइनी1 फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बना देना। और ये भी कोड पेन पे डिप्लॉय मत करना, मैं आपको बता दूंगा, सैटरडे या संडे को एक सेशन रखूंगा, गेस्ट लेक्चर होगा, वो आपको बता देंगे कि ये वेबसाइट हम कैसे पोस्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले index.html से बाहर, फिर एसेट्स के अंदर, फिर CSS के अंदर एंड देन स्टाइल ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब ये सारे सजेशन विजुअल स्टूडियो कोड ने दिए, इसलिए ये लिंक करेक्ट ही होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। बॉडी डायगोनल ऑरेंज, ओके। CSS अप्लाई, तो CSS में सबसे पहला काम यूनिवर्सल सेलेक्टर, CSS रिसेट कहते हैं इसको, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है करेक्ट, बट इसको कहते हैं, इस कोड क्या कहते हैं, CSS रिसेट, ठीक है। अब अभी हमने कहा कि हमें कितने सेक्शन चाहिए वेबसाइट के अंदर, कितने, 3 सेक्शन चाहिए, राइट। 3 सेक्शन चाहिए। तो हम पहले क्या कर सकते थे कि हम 3 ड्यू लेते थे और 3 ड्यू को हम अलग अलग सेक्शन बना देते, मतलब ये हमारा जो ये पहला सेक्शन है, राइट। अब इसको मान लो हमने कहा हिडर सेक्शन, राइट, इसमें नेविगेशन भी है और कुछ इमेज भी है, राइट। या फिर हम इसको नाम देते हैं ना, ये हेडिंग है, इसके हिसाब से इंस्पिरेशन सेक्शन या हेडिंग सेक्शन। और इस सेक्शन को हमने नाम दे दिया है फीचर सेक्शन, और इस सेक्शन को हमने नाम दे दिया, ये फुटर से रिलेटेड है ना, कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, लिंक्स है, एड्रेस है, तो ये क्या हो गया आपकी वेबसाइट का फुटर हो गया, राइट। तो जब HTML5 नहीं था तो हम क्या करते थे, 3 ड्यू बनाते थे और 3 ड्यू को हम क्लासेस देते थे अलग अलग। तो ये पहला ड्यू दिया और उसको हमने मान लिया ये हमारा हेडर सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा ड्यू बना दिया और वो कैसा कहा, क्या था नाम, फीचर सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट ड्यू दे दिया, इसको क्या क्लास था, फुटर सेक्शन, ठीक है, ओके। बट ये 3 सेक्शंस है, अलग अलग सेक्शंस है। तो HTML5 ने कहा कि भाई चलो ड्यू क्यों यूज कर रहे हो, अगर अगर अलग अलग सेक्शंस है तो कौन सा HTML एलिमेंट यूज करना, सेक्शन ही कर लेना, है ना। क्योंकि जैसे ही हमने ये डिजाइन देखा, राइट, डिजाइन देखने के बाद हमें तुरंत पता चला कि इस वेबसाइट के अंदर कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, हम देख पाते हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है। बट ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि इस वेबसाइट के अंदर कितने सेक्शन है, राइट। अगर हमने HTML5 यूज नहीं किया तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये जो HTML5 के जो सिमेंटिक टैग है ना, ये HTML5 के टैग है, सेक्शन, नाउ, हिडर, फुटर, और भी बहुत सारे होंगे, मेन, असाइड, राइट, फिगर, फिर कैप्शन। आने वाले सेशंस में हम सारे HTML एलिमेंट्स के टैग यूज करेंगे, वो भी ज्यादा नहीं है वैसे तो, देखा जाए तो 120 प्लस HTML एलिमेंट्स है, बट रोजमर्रा की जिंदगी में हम 15 से 20 HTML एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया सेक्शन। तो HTML जब पढ़ेगा ना ब्राउजर, उसको समझ में आएगा कि कितने सेक्शन है वेबसाइट के अंदर,
3 3 सेक्शंस, ठीक है। ठीक है, अब देखो मुझे ये बताओ कि ये डिजाइन फ्लूइड है या फिक्स विड्थ का है। ठीक है, मैं रूलर्स लाता हूँ वापस से, राइट। रूलर्स मतलब ये अपनी ग्रिड सिस्टम। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना। Right? अच्छा ठीक है, मेरे को ये बताओ, यहाँ पे कंटेनर चाहिए होगा या नहीं चाहिए? नहीं। राइट, कंटेनर चाहिए यहाँ पे, कंटेनर चाहिए, राइट। आप येलो कलर बैकग्राउंड कलर और डार्क बैकग्राउंड कलर के चक्कर में फंस गए। ठीक है, देखो कंटेनर चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिपेंड होता है कंटेंट के ऊपर। आपका कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कंटेंट लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है क्या एक्सट्रीम? नहीं। नहीं नहीं। नहीं। कंटेंट एक्सट्रीम राइट तक है क्या? नहीं। नहीं भाई, बहुत सारा स्पेस है ना। देखो ये पहला ग्रिड कहाँ पे डाला है डिजाइनर ने? उसने, अगर ये फ्लूइड होता ना, फ्लूइड मतलब पूरे के पूरी स्क्रीन का अगर यूज करने वाला वेबसाइट होता, तो हमारा पहला ग्रिड कहाँ पे होता? लेफ्ट। लेफ्ट में होता। और लास्ट वाला ग्रिड कहाँ पे होता? राइट। right राइट में होता है ना। बट डिजाइनर ने आपको यहीं पे क्लियरली मेंशन किया है उसने ग्रिड सिस्टम का यूज करके कि भाई यहाँ से मेरा कंटेनर स्टार्ट होगा और यहाँ पे मेरा कंटेनर खत्म होगा। मतलब जो कंटेंट है वो फिक्स विड्थ के अंदर ही रहेगा, है ना। कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है? यहाँ पे खत्म हो रहा है। मतलब कंटेंट फिक्स विड्थ के अंदर है, सेंटर में है और फिक्स विड्थ के अंदर है। मतलब कंटेनर हमें चाहिए। चाहिए, राइट। अब ये जो कंटेनर है इसका विड्थ कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैंने अभी कहा कि ये जो वेबसाइट हमने लिया है ये गूगल सर्च करके लिया है, तो जरूरी नहीं है कि ये सही होगा, प्रॉपर होगा, राइट। तो यहाँ पे तो उन्होंने कुछ 900 समथिंग 80-60 पिक्सल का, राइट। देखो 950 मतलब यहाँ पे विड्थ दिख रहा है ना आपको। मैं जब ये क्लिक करता हूँ ना, ऊपर एक बॉक्स आ रहा है देखो, राइट। डब्ल्यू दिख रहा है, डब्ल्यू कितना है? 9 950, 950। तो ये कह रहा है कि 950 पिक्सल का कंटेनर है, बट 950 पिक्सल के कंटेनर में ये डिजाइन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे 1180 का। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे 1180 का। ठीक है, ओके। तो पहले अब क्या करना है हमें काम, कंटेनर बनाना है, राइट। तो कंटेनर, कंटेनर के बाद क्या चाहिए? रो भी चाहिए ना, ग्रिड सिस्टम बनाना है ना, कॉलम वाले क्लासेस बनाना है। तो कॉलम वाले फ्लोट वाले क्लासेस, फ्लोट का साइड इफेक्ट हमें पता है, तो वो नलीफाई कौन करता है? रो करता है, तो वो भी बनाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, कंटेनर का सीएसएस बताओ पहले। हमने क्या कहा, कंटेनर कितना होना चाहिए? विड्थ 1180 पिक्सल। 1180 पिक्सल का, और वो सेंटर में चाहिए, तो मार्जिन 0 ऑटो। 0 ऑटो। ठीक है, इतना ही ना कंटेनर में, राइट। और रो कैसे लिखते हैं भाई? रो के अंदर डिस्प्ले टेबल। डिस्प्ले टेबल, क्लियर, क्लियर बोर्ड। क्लियर बोर्ड, विड्थ 100%। ठीक है। बट हमने कल ही कुछ और पढ़ा था रो के बारे रो आफ्टर रो बिफोर। आफ्टर बिफोर। में, आफ्टर बिफोर। ठीक है, रो आफ्टर बिफोर। चलो ठीक है, कंटेनर और रो आफ्टर बिफोर हो गया। थोड़ा सा बेसिक एस्टिमेट हमने बना दिया, हमें एटलीस्ट तो पता है कि सेक्शन कितने होने चाहिए। एंड कल से क्या करेंगे, हम वेबसाइट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जितना भी बनाया ना कोड, एक तो मेरे को पर्सनल चार्ट के ऊपर क्या करना, डायरेक्टली